हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो ये मोमेंट थोड़ा सा अजीब है क्वेश्चन पूछने के लिए। सिर्फ 1 मंथ बाकी है एग्ज़ाम्स में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डीएम्स आ रहे हैं, बच्चे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे इमरजेंसी प्लान क्या होना चाहिए। कि सिर्फ 1 मंथ बाकी है एग्ज़ाम्स में, हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ कुछ तो ऐसे जिन्होंने अभी तक प्रॉपरली शुरू भी नहीं किया है। रिविजन करना, टेस्ट पेपर, इतनी सारी चीज़ें, मतलब ऐसा है टाइम इतना सा है और करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मेरे पास में यही बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम इस मोमेंट को कैसे मैनेज करें और कैसे सब सॉल्व करें। तो ज़रा थम जाओ। मैं आप लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो सच में आपके दिमाग को भी शांत कर देंगी और आपको एक होप भी देंगी और साथ में आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स में रामबाण इलाज की तरह वर्क करेंगी। बस वीडियो पूरी देखो और बने रहो मेरे साथ। हेलो एवरीवन, आई एम सी एस आशना सोलंकी एंड आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी टेक्निक्स और ऐसा इमरजेंसी प्लान शेयर करने वाली हूँ जो कि इस 1 मंथ में तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड यस, तुम्हारी इस बार की एग्ज़ाम्स बहुत 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 ज़्यादा अच्छी जाएंगी। बस बने रहो, वीडियो पूरा देखो एंड स्टे कनेक्टेड। सबसे पहला आप लोगों को पिछले 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। यस, क्वेश्चन पेपर उठाओ और बस करना शुरू करो। जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें बस उन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तुमको क्वेश्चंस देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तुम्हें हर पेपर को देख के ये समझ आएगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा वे कैरी करते हैं एग्ज़ाम्स में, एंड उन टॉपिक्स को तुम्हें मॉड्यूल खोल के बहुत अच्छे से करना है। फिर ये मेरे साथ भी हुआ था। लास्ट मंथ था एंड मैं बहुत पैनिक कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कम टाइम है, कैसे मैनेज होगा। मैंने सिर्फ 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए और मैंने बस उनका रिवीजन स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ देखना शुरू किया कि ABC एनालिसिस के थ्रू कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से ज़्यादा वे कैरी करते हैं और क्या ज़्यादा पूछा जा सकता है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था एंड आई नो तुम्हें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तुम्हें बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी ABC एनालिसिस की। साथ में मैं हर सब्जेक्ट की ABC एनालिसिस इसी चैनल पे तुम्हारे साथ में शेयर करूँगी अभी एग्ज़ाम से पहले, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा वेटेज के हैं और एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। ओके, तो सबसे पहला ये ध्यान रखो कि बस क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व नहीं करना है। याद रखना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम राइटिंग करके लिख के पूरा सॉल्व करें। बट येस, 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख के तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि क्या ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। तुम्हें बस उन टॉपिक्स को आप अच्छे से करना है। सेकेंडली, तुम्हें एक I11 की एक बहुत प्यारी टेक्निक मैंने कई बार इस चैनल पे शेयर करी है, वो तुम्हें फॉलो करनी है। इस टेक्निक में क्या है, तुम अगर कुछ पढ़ रहे हो तो जैसे ही तुमने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट किया पढ़ना, तुम्हें बस ख़त्म होने के बाद आंख बंद करके इमीडिएटली रिवाइज़ करना है। इससे होगा क्या, जैसे ही तुम पूरा रिवाइज़ करोगे, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ जो अभी सिर्फ कॉन्शियस माइंड से तुम पढ़ रहे थे वो सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें 24 आवर्स के अंदर अंदर उस पूरे टॉपिक को, उस पूरे सब्जेक्ट को, मतलब उस पूरे चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ना है। इट विल टेक योर 15 to 20 मिनट्स हार्डली। बस उस टाइम में तुमको पूरा अच्छे से वापस से रिवाइज़ करना है। इससे वो चीज़ तुम्हारे सटल दिमाग में सेव होती जा रही है और तुम्हें पता भी नहीं पड़ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं जा रहे हैं। बस ये छोटा सा टाइमिंग ध्यान रख के ना, तुम्हारे दिमाग में जितना हम पढ़ रहे हैं ना, वो एटलीस्ट अच्छे से होता जा रहा है। जितना नहीं हो पा रहा है उसकी हम टेंशन कर ही नहीं रहे, लेकिन जितना कर रहे हैं ना, वो इस तरह से पढ़ना है कि वो सब कुछ हमें आ जाए 1 मंथ के अंदर ही। ठीक है, फिर उसके बाद विदिन 1 वीक, 1 वीक ख़त्म होने से पहले ही तुम्हें 5-6 दिन जैसे ही हो जाए, तुम्हें वापस से उठाना है और उठा के वापस से जो तुमने उस दिन पढ़ा था वापस से रिवाइज़ करना है। ये पूरी प्रोसेस तुम जितनी बार पढ़ोगे ना, पहले तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर कम टाइम और आखिरी में इतना कम टाइम। एंड देख लेना, ये छोटी सी टेक्निक अगर तुम मेरे ध्यान रखोगे ना, ये तुम्हें 1 डे रिविजन में बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि वही टॉपिक जो दूसरे बच्चों को करने में हाफ एन आवर लगता था, मैं वही 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती थी, क्योंकि मैंने सबकॉन्शियस माइंड को समझ के उसके थ्रू पढ़ा था। इसीलिए इस टेक्निक को ध्यान रखो। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि थोड़ा पॉजिटिव बोलो, थोड़ा शांत रहो और पॉजिटिव बोलने की कोशिश करो। पता है होता क्या है, हम ना टेंशन में क्या करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और आसपास देखने की कोशिश करते हैं कि यार मेरा इतना नहीं हुआ, इसका कितना हो गया है, क्या सिचुएशन चल रही है, कैसे करेंगे, क्या होगा। जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं ना, तो ये नेगेटिविटी के कारण हमारा माइंड
जो थोड़ा कर भी सकता था ना, वो और टेंशन में चला जाता है और बुरी हालत हो जाती है हमारी। जितना हम कर भी पा रहे थे ना, वो भी नहीं हो पाता है। तो तुम अगर पॉजिटिव नहीं भी बोल पा रहे हो ना, तो एटलीस्ट चुप रहो। सच कह रही हूँ, चुप रहो। अगर नेगेटिव निकल रहा है मुंह से, इधर उधर बात करने पे तुम्हें टेंशन हो रही है, तो या तो चुप रहो, अंदर अंदर सोचते रहो कि पैनिक हो रहा है, टेंशन हो रही, यहाँ चलने दो, यहाँ से मत बोलो। और बोल रहे हो तो ये बोलो, ठीक है कम टाइम है, मैं कर लूँगी, जितना भी होगा अच्छे से हो जाएगा। और ये बार बार बोलो कि जो मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन पेपर में, बस वही आने वाला है। तुम देखना, ये मुझे भी पहले नहीं पता था, मैं भी बहुत नेगेटिव बोलती थी। जब मुझे इन सब चीज़ों का पता पड़ा ना, लिटरली मेरी लाइफ में ड्रास्टिक इतना बड़ा चेंज आया है ना, जब मैंने अपने वर्ड सुधारे, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। सच में कोशिश यही करो कि जितनी बार जो भी बोल रहे हो ना, बस पॉजिटिव बोलो। जो मैं पढ़ रही हूँ ना, वही आने वाला है। भले मेरा दिमाग जानता नहीं आएगा, लेकिन मुंह से यही बोलो कि जो मैं पढ़ रही हूँ वही आने वाला है। जितने चैप्टर्स मैंने करे ना, वही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। दिन में 10 बार ये लाइन बोलो, देखना 2-3 दिन के बाद तुम्हारा दिमाग इतने कॉन्फिडेंटली बिलीव करने लग जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है वही आएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल का बढ़ जाएगा ना कि तुम खुद आके मुझे थैंक यू बोलोगे कि सच में हेल्प हो गई, हमारी लाइफ चेंज हो गई है। इसलिए जितना पढ़ रहे हो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस से पढ़ो। एंड येस, जब बोल रहे हो तो बस पॉजिटिव बोलो। मैं जानती हूँ ये सिचुएशन ऐसी है कि टेंशन होता है, मैं खुद रही हूँ वहाँ पे, मैंने खुद उस साइड होके सारी चीज़ें फेस करी, और एक एक चीज़ मैंने लाइफ में इतनी बारीकियाँ सीखी है ना, ये एग्ज़ाम क्लियर करने की। सिर्फ पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर अगर होती ना, तो आज 100% रिजल्ट होता और हर बच्चा आज CS बन के बैठा होता। ये एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ के पास होने से कई गुना ऊपर है। तुम्हें लाइफ की वो छोटी छोटी चीज़ें समझनी होंगी जो पास होने वाले लोग अपनाते हैं, जो उन्हें हेल्पफुल होता है पास होने में, रैंक लाने में, एंड ये से एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो। और हाँ, एक चीज़ याद रखो, कृष्ण जी ने भागवत गीता में ये चीज़ कही है कि अगर ज़िंदगी है तो लक्ष्य तो होंगे ही, लक्ष्य है तो मार्ग तो होगा ही, मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी ही, और अगर बाधाएं हैं तो हल तो होगा ही। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है लाइफ की जहाँ तुम फंसे हो और तुम्हें लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं और नहीं निकल सकते। बिल्कुल निकलोगे, एंड बिल्कुल तुम कर सकते हो। बस थोड़ा भरोसा रखो, छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करो, एंड स्टे कनेक्टेड। इस चैनल पर तुमको सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हारे लिए लाइफ के लिए एंड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। थोड़ा शांत रहो और शांति से करो। और हाँ, ये हमेशा याद रखना बेटा कि एग्ज़ाम्स सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इट इज़ नॉट योर होल लाइफ। वो तुम्हारी लाइफ हो ही नहीं सकता, तुम्हारी लाइफ उसके आगे बहुत बड़ी है एंड तुम्हें बहुत आगे जाना है। ये सिर्फ एक छोटी सी एग्ज़ाम है, जो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर तुमने फॉलो कर ली ना, तो इस बार तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छे से पढ़ो।